सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को ये महादेव की कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। गुरु भाई गुरु बहनों, कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, कहानी को पूरा नहीं देखते हैं। जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो कहानी को अंत तक देखना चाहिए। आखिर हम कहीं जाते हैं कथा सुनने तो यही कहते हैं कि कथा को पूरा सुनना चाहिए। तो ये भी तो महादेव की ही कथा है, उनकी महिमा का ही गुणगान है। तो कथा को अंत तक देखा करिए। एक तो कथा आधा अधूरा देखने पे आपको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो कथा को आप लोग अंत तक देखा करिए। और लाइक शेयर इसलिए कर दिया करिए कि आप और हम मिलके अगर जो शिव की कथा को जन जन लोगों तक पहुंचा देंगे, आप लाइक शेयर करेंगे तभी तो और लोगों के पास जाएगा। तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, भगवान के एक ऐसे भक्त की सुना रही हूँ। भगवान को जानता नहीं था, पर भगवान उसको जानने लगे। देखिए, कोई कोई ऐसे सरल भक्त रहते हैं, उनको तो ज्ञान नहीं रहता है कि भगवान हमारे साथ हैं, पर उनके साथ भगवान अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उनके साथ हो लेते हैं। तो कथा बड़ा ही रोचक है, कथा को अंत तक देखिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण देव बड़े सीधे साधे थे। वो पूजा पाठ तो जानते ही नहीं थे, नाम के ही ब्राह्मण थे, बाकी पूजा पाठ से कोई उनको मतलब नहीं रहता था। बस नहाते धोते, खा पी के और इधर उधर जजमानों के यहाँ मांग चांग के ले आते, उसी से उनका काम चलता है। बाकी जो उनकी पत्नी थी, पत्नी उनकी दूसरों का धन देख के, लालची किस्म की औरत थी, दूसरों का धन देख के हमेशा उसको कष्ट होता रहता था, जलन होती रहती थी कि उसके पास क्यों धन है, क्यों हमारे पास नहीं है। कुछ कुछ औरतों का, आदमियों का ये स्वभाव होता है कि वो लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं जो सामान हमारे पड़ोसी के पास है, वो सामान क्यों नहीं मेरे पास है। देखिए, अगर जो हम कर्म करेंगे तभी तो जो पड़ोसी के पास है वो हमारे पास भी रहेगा। हम कर्म ही नहीं करेंगे और सोचेंगे कि उसका बिल्डिंग बन गया, उसकी गाड़ी हो गई, उसका देखो कितना बढ़िया ठाट बाट हो गया, तो हम कर्म नहीं करेंगे और फल की इच्छा करते रहेंगे। वैसे ही उनकी पत्नी थी, हमेशा दूसरे का देख के उनको जलन होता था, हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन उनकी सहेली एक थी, तो खूब सुंदर सुंदर हार पहनी थी, खूब सुंदर साड़ी पहनी थी। तो ब्राह्मण देव की पत्नी जब देखी तो उनको लालच आया मन में कि आखिर इसके पास तो इतना धन दौलत है, अब हमारे पास कैसे होगा, इसकी तरकीब मुझे सोचनी पड़ेगी। अब घर आई, तरकीब सोचते 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 उनके मन में एक तरकीब आई। और वो तरकीब क्या आई कि ब्राह्मण देव से कहने लगी कि ब्राह्मण देव, अब आपसे पतिदेव आपसे कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आपको मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने, या घर में सारा सामान खूब बढ़िया चाहिए, चकाचक। और उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ब्राह्मण देव कहे कि अब काम ही ना कोई बताएगी औरत, अगर जो कह रही है तो कहे कि ठीक है भाग्यवान, तुम बताओ, काम तो काम होता है, मैं तो काम करूँगा ही। तो उनकी पत्नी कहे कि ऐसा है कि आज से आप चोरी करिएगा। देखिए कितना बढ़िया काम ब्राह्मणी बताई। कहे कि ऐसा है कि आप चोरी करिएगा। ब्राह्मण देव कहे चोरी करिएगा। तो ब्राह्मणी कही कि हाँ, आपको आज से चोरी करना है, चोरी करके और अच्छा अच्छा सामान घर में सब कुछ लाइए, हम लोग का भी जीवन बदल जाए। अब ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है भाग्यवान, काम तो काम होता है, तुम काम बता दी, मैं काम करूँगा। वो इतने सज्जन थे, इतने सरल स्वभाव के थे
कि अपनी पत्नी की बातों में आ गए। उनको ये नहीं पता था कि चोरी करूँगा तो कहीं डंडे पड़ेंगे, कहीं कोई पकड़ लिया तो हमको मारेगा। अब ब्राह्मण देव तो उसको काम समझ लिए, चोरी को ही। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। अब रोज़ रात को खा पी के सोते हैं। इसके बाद जैसे ही जब लग जाता कि अब पूरे गांव के लोग सो गए होंगे, वैसे ही ब्राह्मण देव चोरी करने निकल जाते थे। अब रोज़ जाते कहीं, अब किसी के घर में बड़ी बड़ी दीवार थी, फांक पाते नहीं थे, सेंध काटने का ढंग नहीं था उनको, बड़े सीधे साधे थे। अब वो चोरी कर नहीं पाते थे। रोज़ 3-4 दिन जाते वापस लौट आते, 3-4 दिन जाते वापस लौट आते। अब ब्राह्मणी कहती कि आप जाते हैं, चोरी करने जाते हैं कि घूमने जाते हैं? घूम के चले आते हैं। ब्राह्मण देव कहे कि अरे इतनी ऊंची ऊंची दीवार है, मैं कैसे कूदता, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सोचने लगी कि सीढ़ी तो लेके जाएंगे तो लेके जाते ही रह जाएंगे। तब तक ब्राह्मणी के मन में आया कि जो हमारे पड़ोस में एक शिव जी का मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को अगर जो ये उखाड़ के लेके जाते तो उस पर चढ़ के और दीवार फान जाते। अब ब्राह्मण देव से कहीं कि ऐसा है कि कल आज रात में आप ऐसी चोरी करिएगा, किसी सामान की चोरी नहीं करना है, सामान को चुराने के लिए एक यंत्र की चोरी करना है। तो ब्राह्मण देव कहे कि कौन सा यंत्र है जिससे मैं दीवार फान जाऊंगा? तो ब्राह्मणी कहीं कि ऐसा है कि जो पड़ोस में हमारे शिव जी का मंदिर है, आप वहाँ जाइएगा और शिवलिंग को उखाड़ लीजिएगा, और नहीं उखड़ेगा शिवलिंग तो कहिएगा कि हे भगवान उखड़ जाओ, और नहीं तो मैं तुम्हारे मंदिर परिसर में एकदम गंदा कर दूंगा, कोई यहाँ पूजा पाठ नहीं करेगा। अब ब्राह्मण देव बड़े सरल स्वभाव के थे, कहे कि ठीक है, ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो मैं तुरंत कह दूंगा, तुरंत उखाड़ के लेके चला आऊँगा, क्योंकि उनके पास ताकत थी, अभी यंग थे, जवान थे। ब्राह्मण देव अब निकले अगले रात को और जा पहुँचे उस मंदिर में। मंदिर का दरवाज़ा खोले, बिल्कुल सुनसान, बस वही शिवलिंग और उस पर कुछ बेलपत्र पुष्प चढ़ा हुआ था। अब गए तो उसको उखाड़ने लगे तो हिल ही नहीं रहा है। शिवलिंग को लगे उखाड़ने लगे, हिलाने, बाकी हिल ही नहीं रहा है। तो कहे कि हे महादेव, आपको हमारे साथ चलना होगा, आप चलिए, नहीं तो मंदिर परिसर को तो मैं गंदा कर दूंगा, कोई पूजा पाठ करने नहीं आएगा, और मुझे करना है चोरी। आप हमारे साथ चलिए और मैं आपके ऊपर रोज़ चढ़ के और चोरी करूंगा, और जब मैं कहूँगा तब बड़े हो जाइएगा, क्योंकि आप ही के ऊपर हमको चढ़ना है। किसी की दीवार छोटी है तो किसी की दीवार बड़ी है। अब महादेव को जब ये कहे तो महादेव अपने भक्त पे मुस्कुराने लगे, कहे कि देखो आज पहली बार ये ब्राह्मण हमारे मंदिर में आया, और अभी आते ही आते अब हम ही को ले जाने की बात करने लगा। चलो थोड़ा इसके साथ रह के और जीवन का थोड़ा सा इसका अनुभव देखता हूँ कि कैसा व्यक्ति है। अब महादेव का शिवलिंग उसके हाथों में आ गया है कहने पे। अब उस शिवलिंग को बड़ा प्रसन्न होते और घर लेके गया, घर ले जाके रख दिया। ब्राह्मणी बड़ा प्रसन्न, कही कि अब तो चोरी बढ़िया से ब्राह्मण देव करेंगे। अब अगले दिन गुरु भाई गुरु बहनों दिन तो किसी तरह बीता। अब रात को ब्राह्मण देव खाए सोए, और जब देखे कि अब सब सो गया है तो शिवलिंग अपना उठाए और लेके चल दिए। लेके गए और ले जाके एक दीवार के पास लगाए, और शिवलिंग से मतलब महादेव से कहे कि ऐसा है महादेव कि अब बड़े हो जाइए, मैं आप ही के ऊपर चढ़ रहा हूँ, हमको उस पार जाना है। अब जैसे शिवलिंग पे ब्राह्मण देव पैर रखे, शिवलिंग बड़ा होते गया और वो कूद के दूसरे घर में चले गए। अब जब घर में गए तो जो भी बर्तन बर्तन सामान पाए उसको चुरा के फिर उसी शिवलिंग पे पैर रख के उतर के और फिर घर आ गए, और शिवलिंग को ले जाके उसी मंदिर में रखा है। कहे भगवान तब तक आप अपने भक्तों का मजा लीजिए, भक्त आपके पूजा पाठ करेंगे, मैं फिर रात को आऊँगा, आपको लेके चलूँगा। अब ब्राह्मण देव का रोज का कार्य हो गया कि रोज़ शिवलिंग लेके जाते थे और रोज़ शिवलिंग ले आके मंदिर में रखते थे। रोज़ अब शिवलिंग ले जाके चोरी करने लगे, कभी किसी का गहना चुराते, किसी का बर्तन चुराते, किसी का कपड़ा चुराते, किसी का पैसा चुराते। अब पूरे गांव में चोरी की वारदात रोज़ रोज़ होने लगी। जब चोरी होने लगी लगातार तो लोग कहने लगे कि इस गांव में कहाँ ऐसा चोर आया है, कोई देख नहीं पा रहा है, वो कब आ रहा है, कब चोरी करके चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन ब्राह्मण देव चोरी करने गए महादेव को लेके। तब तक उनका ध्यान कहाँ पड़ा, एक खूब सुंदर खेत था, उसी खेत पे पड़ा। अब देखिए महादेव की लीला थी।
अब खूब सुंदर खेत पे उनकी नज़र पड़ी तो सोचे कि रोज़ तो बहुत रुपया पैसा धन दौलत बहुत चोरी किया, आज क्यों नहीं इस खेत में से चावल चुरा के लेके चलता हूँ। देखिए वहाँ धान नहीं उगा हुआ था, वहाँ चावल पेड़ों पे चावल लटका हुआ था। जो चावल के धान के पौधे रहते हैं उसमें वो चावल लटका हुआ था। अब वो चावल को सुर के और अपनी गमछी में बांधे और लेके चले गए। अब रात को जब लेके गए तो पंडिताइन देखी, जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी, वो देखी तो कहीं कि आज क्या चुरा के लेके चले आए हैं, ये भी कोई चुराने वाली चीज़ है। तो ब्राह्मण देव कहे कि अरे भाग्यवान, थोड़ा खा के देखो, ताज़े ताज़े खेत में से अभी ले ही के आ रहा हूँ। तो उसका थोड़ा चावल बनाई, चावल बड़ा मीठा लगा तो सोचे कि चावल तो बड़ा मीठा लग रहा है, भात इसका बना है तो बहुत मीठा लग रहा है, इसको थोड़ा कच्चा चबा के देखूं। अब कच्चा चबाने लगी तो ब्राह्मणी पूरा चावल चबा गई। अब बड़ा मज़ा आया उनको खाने में। अगले दिन फिर ब्राह्मण देव से कहीं ऐसा है कि आज धन दौलत चोरी करने मत जाइएगा, आज सीधे उसी खेत में चले जाइए और वहाँ से लेते आइए फिर से चावल चुरा के। ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है भाग्यवान, रात तो होने दो। अब इधर जिसके खेत में से वो चावल चुरा के लेके आए थे वो किसान गया अपने खेत पे, देखा कि थोड़ा दूर का कोई चावल ही सुरुक के लेके चला गया, पौधा खाली है। तो कहा कि हे प्रभु, इतनी मेहनत किया, इतना खाद पानी डाला, इतना मेहनत लगन से किया और मेरा चावल कौन चुरा के लेके चला गया है। हे प्रभु, हमारे तप में, हमारे पूजा पाठ में अगर जो शक्ति होगी तो जो चावल है इस पर छिलका लग जाए, ये धान के रूप में हो जाए। अब गुरु भाई गुरु बहनों वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। अब उनके कहने के अनुसार भगवान सबके खेतों में, उन्हीं के खेत में नहीं सबके खेतों में धान ही धान हो गया। अब चावल के ऊपर परत लग गई धान की। ब्राह्मण देव अब दिन बीत गया, रात हुई, जब शाम हुई खा पी के सो गए। आज जैसे देखे कि अब रात हो गई, महादेव की शिवलिंग को उठाए और उसी खेत में चले गए। महादेव की शिवलिंग को एक जगह रख के कहे कि हे महादेव, आज आपके ऊपर नहीं चढ़ूँगा, आप यहीं बैठिए और मैं थोड़ा चावल सुरुक लूँ। अब सुरुकने लगे तो चावल नहीं, वो तो धान था। सुरुक के गमछी में बांध लिए और गमछी में बांध के चोरी कर लिए। इसके बाद घर लेके आए तो ब्राह्मणी दिन का चावल खाई थी, बड़ा मज़ा आया था। तो सोची कि अभी लेके आए, ताज़ा खा के देखो कितना मज़ा आता है। अब बस जैसे ही एक मुट्ठी उठा के गुरु भाई गुरु बहनों मुंह में डाली, वैसे ही उस धान का टूण पूरे गाल में, पूरे जीव में धंस गया। और जब धंस गया तो ब्राह्मणी लगी रोने चिल्लाने कि ये पता नहीं क्या ले आके दे दिए कि हमारा मुंह ही अब नहीं हिल डुल रहा है और नहीं तो इसमें दर्द बहुत हो रहा है। तो ब्राह्मण देव कहे कि तुम हड़बड़ाई थी, हड़बड़ा के खाई होगी, अटक गया होगा। तो ब्राह्मणी कह रही है हड़बड़ाए नहीं थे, ये चावल कल वाला नहीं है, तुम लग रहा है दूसरे खेत से चोरी किए हो। तो ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि मैं महादेव की शपथ खा रहा हूँ, महादेव की कसम खा रहा हूँ कि मैं महादेव को वहाँ रखा था, साक्षी है महादेव, मैं उसी खेत से चुराया हूँ। अब वो लगी रोने चिल्लाने, रात किसी तरह बीती। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण देव घूम घूम के कहने लगे कि हमारी ब्राह्मणी को बड़ा मुंह में दर्द हो रहा है, बड़ी रो रही है, बड़ी चिल्ला रही है। अब धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग, धीरे धीरे पूरे गांव के लोग अब तांता लगता गया। अब पड़ोसी आए तो देखे कि हमारा बर्तन उन्हीं के घर में है। फिर वो पड़ोसी जाके दूसरे से कहे तो वो भी सोचा कि देखे तो हमारा नहीं चोरी होके उन्हीं के घर गया। कोई आया तो देखा कि हमारी साड़ी है। फिर कोई आया तो देखा कि हमारा बर्तन है। अब इसी तरह सारे गांव के लोग आते गए और देखते गए कि लग रहा है कि चोर ब्राह्मणी है, क्योंकि इन्हीं के घर में सबका चीज़ इन्हीं के घर में है, जो भी सामान चोरी हुआ है सब इन्हीं के घर में है। अब गुरु भाई गुरु बहनों ब्राह्मण देव को तो अब सब बुरी नज़र से देखने लगा। बाकी ब्राह्मण देव को तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम चोरी किए हैं तो ये अपराध है, ये गलत चीज़ है। उनको तो बस ये पता था कि हमारी पत्नी बताई थी, ये काम था, हम काम कर रहे हैं। अब गांव वाले पूरे मिलके और पंचायत बुलाए तो पंचायत में जो सरपंच जी थे वो बड़े धर्मात्मा थे। अब वहाँ जब पंचायत बुलाई गई तो सरपंच जी पूछे कि ये बताओ कि आखिर किस चीज़ की ये पंचायत हो रही है, किस बात की हो रही है। वहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी बुलाया गया। ब्राह्मण देव को सारे लोग कहने लगे कि ब्राह्मण देव चोर हैं,
ये सबका सामान चुरा चुरा अपने घर लेके गए हैं। तो ब्राह्मण देव कहे कि नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा था। हमारी पत्नी बताई थी और मैं पहले ही कह दिया था कि हे महादेव, अगर जो अनजाने में मुझसे कुछ भूल हो रही हो, कुछ गलती हो रही हो, तो उसका परिणाम हमारी पत्नी को मिलना चाहिए, ये न कि हमको। इसलिए कि मैं जान नहीं रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और काम यही बताई थी कि चोरी करो। तो मैं तो काम कर रहा था, मैं तो महादेव को लेके जाता था, महादेव साक्षी हैं, महादेव को लेके जाता था, महादेव ऊंचा हो जाते थे, मैं उसी पे चढ़ता था और चढ़ के दीवार फांद जाता था। अब जब ये बात सरपंच जी सुने तो मुस्कुराने लगे, कहे कि इस पे तो भगवान की कृपा हो गई है, इस पे तो भगवान की दया हो गई है। जब ये अपराध अपने मुंह से कबूल रहा है तो इसके घर से जिसका जो सामान है वो सब सामान अपना लेके जाए। अब फंसी ब्राह्मणी, उनके मुंह में तो एकदम बोल नहीं जा रहा था, धान का टूड़ धसा हुआ था। अब कहीं कि हे सरपंच जी, अब हमारा क्या होगा, हमारी इलाज की कोई व्यवस्था की जाए, इसलिए कि जो धन दौलत था सबका था, सब अपना लेके चला जाएगा, हमारे पास रुपया पैसा तो है नहीं। तो सरपंच जी कहे कि ऐसा है कि महादेव की शरण में जाइए, आपके पापों का फल आपको मिला है। आपके पति तो जानते नहीं थे कि चोरी अपराध है, पर आप जान रही थी कि चोरी अपराध है, आप होशियार चालाक थी, तो आपने इनसे चोरी करवाया, उसका फल आपको मिला है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए ब्राह्मण देव तो निर्छली व्यक्ति थे, उनको तो कुछ पता नहीं था कि मैं अपराध कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। बाकी ब्राह्मणी को सब पता था। अब ब्राह्मणी दूसरों का देख के और सोची कि ब्राह्मण देव चोरी करें, तो ब्राह्मण देव भी भगवान से कह ही दिए थे। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उस मंदिर में गए जिस शिवलिंग को वो रोज उखाड़ के लेके जाते थे। जब वहाँ पहुँचे ब्राह्मण देव तो कहे कि हे प्रभु, आप हमारे साथ चले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्राह्मणी कहने लगी कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा घोर पाप हो गया है, हम ब्राह्मण देव को चढ़ा बढ़ा के चोरी करवाए, इसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए। अपनी मुड़ी वहीं पटकने लगी। कुछ ही देर के बाद देख रही है कि मुंह एकदम ठीक हो गया है। जब मुंह ठीक हो गया तो ब्राह्मण देव के पैरों में लिपट के गिर के रोने लगी कि हमको पतिदेव माफ़ कर दीजिए, हम आपसे चोरी नहीं करवाते तो आपकी बदनामी नहीं होती, पूरे गांव में आपकी बदनामी हो गई। तो गांव के लोग कहे कि बदनामी नहीं हुई है, सबकी आंखें खुल गई कि किसी दूसरे का धन देख के और अपनी इच्छा को नहीं बढ़ाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म जब हम करेंगे तो फल तो अपने आप आ जाएगा। अगर जो हम मेहनत करेंगे तो अपने आप रुपया पैसा आएगा, और जब रुपया पैसा आएगा तो जो भी हमारी ज़रूरत की सामान है वो रुपया पैसा से मिल जाएगी। तो हम मेहनत नहीं करेंगे तो कब तक आएगा गुरु भाई गुरु बहनों, कैसे आएगा? अपने से आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे ब्राह्मण पे और ब्राह्मणी पे महादेव कृपा किए, उसका साथ दिए, मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी आपके शिष्य शिष्या हैं, जो भी आपके भक्तजन हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।